अमेरिका में रह रहे यूक्रेन के हितैषियों ने जेलेंस्की को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से संबंध सुधारने की सलाह दी है। उनका कहना है कि जेलेंस्की को ट्रंप के खनिज संसाधनों वाले प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। इस प्रस्ताव को यूक्रेन अभी तक नकारता रहा है। दरअसल ट्रंप और जेलेंस्की के बीच संबंधों में खटपट हो गई है। चुनाव नहीं होने देने को लेकर ट्रंप ने जेलेंस्की को यूक्रेन का तानाशाह तक कह दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ऑफिस से 145 साल पुरानी ऐतिहासिक डेस्क हटवा दी है। हाल ही में राष्ट्रपति के साथ एलन मस्क की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मस्क के 4 साल के बेटे एक्स को नाक में उंगली डालने के बाद डेस्क से पहुंचते देखा गया था, जिसकी खासी चर्चा हुई थी। लोगों का मानना है कि इसी वजह से यह डेस्क हटाई गई। ट्रंप का बयान है कि ये अस्थायी परिवर्तन है। डेस्क को मरम्मत की जरूरत थी, वह फिर लगाई जाएगी। अमेरिका में FBI के नए निदेशक बने काश पटेल ने पद ग्रहण पर भगवत गीता की शपथ ली। उन्होंने कहा, मैं कश्यप प्रमोद पटेल सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को कायम रखूंगा, सभी शत्रुओं से इसकी रक्षा करूंगा, बिना किसी दबाव के इन जिम्मेदारियों को स्वीकार करूंगा तथा अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। वह इस पद को संभालने वाले पहले भारतीय मूल के शख्स हैं। यूपी को एक और पावर प्लांट की सौगात मिल गई है। 72 घंटे की टेस्टिंग के बाद कानपुर के पनकी में थर्मल पावर प्लांट से 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है। साल 2019 में पीएम मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। 660 मेगावाट में से करीब 396 मेगावाट बिजली यानी 60% यूपी को मिलेगी, बाकी केंद्र को जाएगी। अक्सर पार्टी लाइन से अलग बयान देने वाले कांग्रेस सांसद शशि थरूर को लेकर पार्टी किसी नरमी के मूड में नहीं है। हाल ही में उन्हें प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रभारी पद से हटा दिया गया। थरूर ने राहुल गांधी से अपने प्रति रुख स्पष्ट करने को कहा था, जिसका स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। थरूर ने खुद को नज़रअंदाज करने पर नाराजगी जताई। इस पर राहुल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसे में थरूर का असंतोष बढ़ रहा है। यूपी में शिक्षकों की नौकरी पहले की तुलना में और सुरक्षित हो गई है। अब शिक्षकों पर किसी भी तरह की कार्रवाई से पहले आयोग की अनुमति लेनी होगी। विधान परिषद के सभापति ने संबंधित नियमावली में आवश्यक बदलाव की प्रक्रिया को 2 माह के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जल्द ही बैठक बुलाकर समाधान निकाला जाएगा। बीते 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के दौरान 18 लोगों की मौत के मामले में मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इसमें बताया गया है कि 15 लोगों की मौत दम घुटने से हुई और इसका कारण छाती पर लगी चोट रही। 2 लोगों की जान शरीर के अंदरूनी हिस्से में अत्यधिक खून बहने और सदमा लगने से हुई, जबकि एक महिला की मौत सिर और छाती पर चोट लगने की वजह से हुई है। यूपी में बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने बेतुका बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी को रोजगार नहीं दे सकती है। बीजेपी सरकार विकसित भारत के एजेंडे पर काम कर रही है। वहीं उन्होंने महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने पर सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश चर्चा में रहने के लिए ऐसा बचकाना बयान दे रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अडानी के खिलाफ अमेरिका में केस दर्ज है, भ्रष्टाचार और चोरी के आरोप हैं। हमारे प्रधानमंत्री वहां जाकर कहते हैं कि ये हमारा निजी मामला है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। अडानी पर अमेरिका में कार्रवाई हो रही है, भारत में क्यों नहीं हो रही? यह जरूरी मामला है। एकेडमिक ईयर 2026-27 से CBSE के स्टूडेंट्स साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम दे सकेंगे। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने CBSE के साथ मिलकर यह फैसला लिया है। स्टूडेंट्स को 3 ऑप्शंस मिलेंगे: साल में 1 बार एग्जाम, दोनों परीक्षाओं में शामिल होने और किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा नंबर न आने पर उसे दोबारा देने का मौका। स्टूडेंट्स के टॉप स्कोर को ही फाइनल माना जाएगा। मिनिस्ट्री ने आम लोगों से भी इस पर फीडबैक मांगा है।